बिलोंग करता हूँ एंड वेस्टेज में ट्रेनिंग डिपार्टमेंट से हूँ। आज का जो सेशन है, जैसे कि मैंने पहले बताया था, फ्यूचर ऑफ यूथ इन वेस्टेज, तो इसको कंडक्ट करने के लिए आए हैं हमारे गुजरात से बहुत ही डायनेमिक लीडर हैं, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर है जिनका नाम है अश्विन मिस्त्री एंड नील मिस्त्री। सर, मैं आप दोनों का स्वागत करता हूँ आज के इस ट्रेनिंग सेशन में एंड ओवर टू यू अश्विन सर। हेलो। नील। हाँ, यस सर, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम मेरी सर। आवाज यस सर, आवाज आ रही है मेरी? ओके, थैंक यू सो मच सर। पहले तो मैं वेस्टेज मैनेजमेंट का बहुत आभार मानता हूं और मिस्टर चिंतन सर, सचिन सर और बलवानी सर, सबका मैं खूब खूब आभार मानता हूं कि मुझे आज ये अपॉर्चुनिटी दिया कि आज मेरी स्टोरी में शेयर कर सकूं। राइट, तो पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन दूं तो मेरा नाम अश्विन मिस्त्री है और बाय क्वालिफिकेशन मैं बीएससी एग्रीकल्चर हूं और वेस्टेज बिजनेस में मैं अप्रैल 2016 में ज्वाइन हुआ था। राइट, तो ये इंडस्ट्रीज में मैं क्यों आया, तो इसका मैं थोड़ा आपको स्टोरी शेयर करूं तो एज अ बीएससी एग्रीकल्चर मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। तो मेरा अच्छा डेजिग्नेशन था। आज अच्छा मेरे पास आज से 20 साल पहले मेरे पास 4 व्हील था, अच्छा टीएडीए, सब कुछ स्ट्रक्चर बहुत अच्छा था। तो उस वक्त मेरी जो कंपनी थी वो एक जर्मन बेस्ड कंपनी थी और इसमें मैं सेल्स ऑफिसर हुआ करता था। तो मेरी कंपनी जर्मन की थी और दूसरी एक कंपनी फ्रांस की थी, जो दो कंपनी मर्ज हो गई। तो उस वक्त मेरी जॉब चली गई थी, मुझे रिजाइन करना पड़ा था। तो उस दिन भी रियल में बहुत दुख हुआ था, मगर आज वो दुख रियल में खुशी लगता है कि अच्छा हुआ उस वक्त मेरी जॉब चली गई। तो मैं कुछ सोचने लगा कि लाइफ में और भी कुछ करना चाहिए। मुझे वो दिन याद है, मेरे बॉस ने मुझे, मेरा भावनगर हेडक्वार्टर हुआ करता था और मेरे बॉस ने मुझे अहमदाबाद बुलाया था और मुझे बोला कि अश्विन तुझे रिजाइन करना पड़ेगा। मैंने बोला सर क्यों, मेरे लिए कोई ऑप्शन तो ढूंढो। तो मुझे बोलते हैं कि तुझे मैं आसाम भेजता हूँ। तो हम तो गुजराती है, तो हमको तो क्या है कि गुजरात छोड़ना अच्छा नहीं लगता। तो वो भी मेरे अच्छे के लिए, मुझे खुश रखने के लिए बोल रहे थे कि तुझे मैं आसाम भेजूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। मगर कुछ नहीं हुआ और मैंने बोला चलो रिजाइन कर देते हैं। और उस दिन की बात मैं आपको आज सबको बोलूं तो उस दिन मैं रिजाइन करके जब भावनगर रिटर्न हुआ तो मैं उस दिन मूवी देखने गया था। तो मेरे साथ जो भी लोग जॉब कर रहे थे उनको जब पता चला कि मेरी जॉब चली गई तो वो लोग मुझे कांटेक्ट कर रहे थे, मगर उस वक्त तो लैंडलाइन हुआ करता था। तो दूसरे दिन उन्होंने बोला यार तू फोन क्यों नहीं उठा रहा है, तेरी जॉब चलेगी तो तुझे प्रॉब्लम हुआ। मैंने बोला नहीं, मैं तो मूवी देखने गया था। तो बोला क्या बात करते हो, तुम मूवी देखने गए थे? मैंने बोला जॉब गई है, हम तो नहीं गए ना। तो उस वक्त से मुझे मेरे पे एक एक कॉन्फिडेंस था कि चलो ये जॉब चली गई तो कोई बात नहीं, हम दूसरी जॉब ढूंढ लेंगे। बाद में मैंने आईसीआईसीआई ग्रुप के साथ एज ए मैनेजर 4 साल जॉब किया और उस दौरान जब मेरी जॉब चली गई तो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज की इंट्रोडक्शन मुझे 2002 में हुआ था। और हम सबको पता है कि वही कंपनी, जानी मानी अमेरिकन कंपनी में हमने 12 साल वहां काम किया, बहुत शिद्दत से काम किया, बहुत मेहनत किया, बहुत कुछ सीखे। मैं थैंक यू बोलता हूँ उस कंपनी को, वहां से हमने बहुत कुछ सीखा। और एक ही प्रॉब्लम वहां मुझे ये आया कि मैंने जो सोचा था कि ये इंडस्ट्री से हमारे ड्रीम पूरे होंगे, इतनी इनकम आएगी, मगर 12 साल काम करने के बाद भी मैंने वो नहीं पाया जो मैं पाना चाहता था। बाद में मैंने मेरा एक ट्रेडिशनल बिजनेस भी किया। मेरा वेट लॉस का स्लिमिंग सेंटर था अहमदाबाद में। मैंने और मेरी वाइफ ने 6 साल ये काम किया और ये बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस करते करते मैंने मेरे डॉटर शिवानी और मेरे सन नील को आफ्टर 12th मैंने कनाडा पढ़ने भेजा कि उनका भी अच्छा फ्यूचर बन जाए। तो जब भी मैंने कनाडा नील को भेजा था तो मैंने उसको एक बात बोला था। मैंने बोला था नील तू कुछ भी करे ना तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जुड़ना।
क्योंकि वहाँ हमारा डेवलपमेंट अच्छा होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत बढ़िया होता है। तो नील भी वहाँ ये नेटवर्क मार्केटिंग में काम करता ही था, राइट। तो ये बिजनेस में अप्रैल 2016 में मेरे ग्रेट लीडर मिस्टर अशोक कलाल का मैं बहुत आभार बोलना चाहूंगा कि उनके लिस्ट में मेरा नाम था, और सबसे बड़ा आभार मानूंगा भगवान का कि मुझे हाँ बुलाया। तो मैंने पहले दिन जब मिस्टर अशोक कलाल मुझे मिलने आए थे, तो मैंने ना ही बोला था कि भैया हमने 12 साल बहुत काम किया ग्लोबल लीडर के साथ, मगर जो ड्रीम देखे थे वो कुछ मिला नहीं है, तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला कि अश्विन भाई आप 90 दिन यहाँ काम करो, बराबर। अगर 90 दिन के बाद अगर आपको रिजल्ट अच्छा लगता है तो आप आगे बढ़ना, और नहीं लगे तो नहीं बढ़ना। तो मैंने उन पर ट्रस्ट किया कि चलो 90 दिन काम करते हैं। तो मैंने पहले महीने काम किया तो 283 रुपीज आए, दूसरे महीने मैंने काम किया तो 1900 रुपया आया, तीसरे महीने काम किया तो 3900 के आसपास आया, और चौथे महीने मैंने जब काम किया तो करीबन 13-14 हजार मेरे घर पे आया था। तब मुझे एक विश्वास आया कि यार इंडियन ब्रांड के साथ काम करते हुए भी पैसा आ सकता है। तो मैंने और मेरी वाइफ ने एक काम स्टार्ट किया पार्ट टाइम। तो ये काम करते करते 14 महीने हुए। तो मैं तो मिडिल क्लास से हूँ, मैंने मारुति 800 के आगे कभी कोई गाड़ी देखी नहीं थी, मगर थैंक यू वेस्टीज, आफ्टर 14 मंथ मैं यहाँ कार फंड से i20 कार ला सका। और 1.5 साल के बाद मेरे घर पे एक अच्छा इनकम आना स्टार्ट हो गया था। तो मैंने और मेरी वाइफ ने सोचा कि ट्रेडिशनल वाइंड अप करते हैं। तो नवंबर मंथ मेरा आखिरी महीना था मेरा ट्रेडिशनल काम का। तो करीबन 2.5-3 साल से हम लोग फुल टाइम करते हैं। और जब हमने ये अपॉर्चुनिटी देखी थी, इसकी इनकम सिक्योरिटी देखी थी, तो मुझे एक फील ये हो रहा था कि मैं जो काम करता हूँ वो मैं भी मेरा लड़का भी करे तो बहुत अच्छा, राइट। तो नील का बीबीए का स्टडी कनाडा में 2 साल में खत्म होने वाला था। तो जब भी नील और शिवानी का कनाडा से फोन आता था तो हर बात हमारी आंख में पानी आता था कि ये लड़के को हमने कहाँ भेज दिया। तो मैंने एक इमोशनल ड्रीम बनाया कि कुछ ऐसा अर्निंग हो जाए हमारा फैमिली का कि जब भी नील का स्टडी खत्म हो जाए और वो इंडिया रिटर्न आए तो हम लोग साथ में मिलके एक बहुत बड़ा काम कर सके। और दूसरा, हमने 2002 से ये इंडस्ट्रीज में काम किया था। तो एक चीज तो हमने देखी थी कि ये इंडस्ट्रीज में पैसा बहुत है। वो अमेरिकन कंपनी में हम काम करते थे, वहां भी हमने अमेरिका में ऐसे लोग देखे थे जिनके खुद के प्लेन है, राइट, जिनके स्टीमर है। तो एक चीज तो पता थी कि इंडस्ट्रीज में पोटेंशियल बहुत है। तो और दूसरा मैंने ये देखा कि गवर्नमेंट का केपीएमजी और फीकी का रिपोर्ट देखा कि इंडिया का जो मार्केट 2018 में 6500 करोड़ है डायरेक्ट सेलिंग का, तो 2025 में वो मार्केट साइज 70,000 करोड़ होने वाला है। तो इंडस्ट्री बढ़ने वाली है तो श्योर हम भी बढ़ने ही वाले हैं। तो मैंने भी नील को बोला कि तू ये काम कर। तो नील भी उसका बीबीए खत्म करने के बाद इंडिया वापिस आ गया, और हम लोगों ने, मैं, नील और मेरी वाइफ ने, तीनों ने मिलके ये बिजनेस को डेवलप किया, राइट। तो माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं, तो उन लोगों को ऐसा लगता होगा कि हमारे बच्चे को ये काम करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए। तो मैं तो ऑनेस्टली मैंने देखा कि यहाँ हमारे मेंटर है मिस्टर एसपी बारिल, कि जिनका लड़का सर्वज्ञ बारिल वो भी लंदन पढ़ा करते थे, और उनका भी लंदन में पढ़ाई खत्म होने के बाद उनको भी लंदन में बहुत अच्छे पैकेज, पेप्सी जैसी कंपनी से बहुत अच्छे पैकेज मिल रहे थे। मगर भारी सर ने भी बोला कि मैं मेरे बच्चे को क्यों जॉब करवाऊं, इंडस्ट्री जितनी अच्छी है। तो उन्होंने भी उनके लड़के सर्वज्ञ भैया को इंडिया बुलाया। तो मैंने
मेरे लिए तो दूसरा कुछ सोचने का आता ही नहीं था कि मुझे नील के लिए क्या सोचना चाहिए, क्योंकि मेरे मेंटर जो काम कर रहे हैं तो मुझे करना ही चाहिए। तो ये सोच सोच के मैंने नील को भी ये डिसीजन लिया कि ये काम करना है। तो एक हमने देखा इंडस्ट्री का फ्यूचर, दूसरा देखा कि आज आप देखिए वेस्टीज इंडिया की नंबर 1 कंपनी बन गई है और वेस्टीज में बहुत यूथ बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं। 6 फिगर 7 फिगर इनकम विद इन अ 4 to 5 ईयर बना रहे हैं। तो आज मैं हर पेरेंट्स को इतना बोलना चाहूंगा कि आप अपने लड़के को ये काम करवाओ। मैं तो बोलता हूँ पार्ट टाइम करवाओ, राइट। और यहाँ एक बात तो श्योर है, अगर आपने 3 से 4 साल ये काम पार्ट टाइम कर दिया तो बोलते हैं ना कि दाढ़ी आने से पहले गाड़ी आ जाएगी। तो श्योर बात है कि यहाँ एक बहुत बड़ा फ्यूचर बनने वाला है। और मैं तो हर लोगों को बोलता हूँ कि पैसे कमाने के लिए हम लोग 60 साल मेहनत करते हैं, 40 साल मेहनत करते हैं, एज एज ऑफ 60 तक मेहनत करते हैं। और एज एज ऑफ 60 आपको जो मिलने वाला है, समझो वो अगर 60 मंथ में मिल जाए तो कैसा रहेगा, राइट। और आप देखो आज जून महीने में जो धन वर्षा हुई, धनतेरस देखो, कितने अच्छे लीडर, कितने बड़े बड़े लीडर के कितने बड़े बड़े अर्निंग के चेक हम देख रहे हैं। तो हर पेरेंट्स को, हर स्टूडेंट को मैं बोलता हूँ ये एक राइट प्लेटफॉर्म है, दूसरा एक राइट कंपनी है। आज वेस्टीज ने भी प्रूव कर दिया कि वो भी आज नंबर 1 पे आ गई। हमारी इंडियन कंपनी, इंडियन ब्रांड आज नंबर 1 पे है। और बहुत बड़ी बात यह है कि दुनिया में ऐसी काम करने वाली बहुत कंपनी है जिसमें भी हमारी वेस्टी 30 नंबर पे आ गई है। तो और कुछ मत सोचो, एक बहुत बढ़िया कंपनी है, बहुत बड़ा फ्यूचर है। और यहाँ यूथ का अर्ली रिटायरमेंट हो सकता है। हम लोगों को तो देखो इतने साल हो गए, अभी हम रिटायर हो पाए, मगर हर यूथ यहाँ से विद इन 3 to 5 ईयर यहाँ से रिटायर हो सकता है, राइट। तो मैं हर पेरेंट्स को बोलना चाहूंगा कि आप डिसीजन लो। अपने बच्चे को अगर ये बिजनेस करना है तो आप इसका स्टडी करो और उसको आप सपोर्ट करो, राइट। तो आगे की बात मैं नील को दूंगा, जो आज कैसे काम करता है, उसका क्या ड्रीम है, वो सब कुछ आपको शेयर करेगा। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस, हेलो एवरीवन, मेरा नाम नील है। और पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा सचिन सर को, चिंतन सर को और पूरी एंटायर मैनेजमेंट को, जिन्होंने आज मौका दिया हमको, राइट, आज वेस्टीज को सर्व करने के लिए। ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज वीडियो का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो यस ऑडियो से ही काम चलाना पड़ेगा। लेकिन हम वेस्टीज वाले यस हर जगह हम फिट हो जाते हैं। तो शुरू करते हैं। मैं आपको थोड़ा मेरा बैकग्राउंड चेक बताता हूँ। मैंने बीबीए किया हुआ है और 12th के बाद मैं कनाडा गया था स्टडी करने के लिए। वेल वो कहते हैं ना, इंडिया में अच्छा फ्यूचर चाहिए तो फॉरेन चले जाओ। तो रेडी था मैं तो 12th के बाद ही फॉरेन चला गया। लेकिन यहाँ इंडिया से जो लड्डू दिख रहे थे फॉरेन में, वो वहां जाके मुझे नहीं मिले। लोगों को मिले होंगे बट मुझे नहीं मिले। तो वहां पे जाके जॉब किया मैंने, तो पता चला यार ये जॉब तो हमारा बस का खेल नहीं है, ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा। तो तब जाके मुझे पता चला कि सोच तो लिया था इंडिया में कि हाँ हाँ जॉब कर लेंगे कनाडा में, फिर वहां जाके पता चला कि ये पूरी जिंदगी तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तब जाके मुझे थोड़ी सीरियसनेस आई इस इंडस्ट्री के बारे में, क्योंकि मेरे मॉम डैड ने मुझे बचपन से कहूँ तो 1998 में मैं बॉर्न हुआ और 2002 में मेरे मॉम डैड ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग से इंट्रोड्यूस हो चुके थे। तो मैं कहूँ तो बचपन से ही हमारे घर में वही माहौल है नेटवर्क मार्केटिंग का। मेरे घर पे आज तक टीवी में केबल नहीं लगा है, हमारे घर पे न्यूज़पेपर नहीं आता था। तो बचपन से वही कहा गया था कि नील कुछ भी करना बड़े होके, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग जरूर पार्ट टाइम करना। तो वो सीड तो कहीं ना कहीं मेरे ब्रेन में था, कि नेटवर्क मार्केटिंग करना है। लेकिन उतना सीरियस मैं नहीं था। सीरियसनेस मुझे कनाडा जाकर आई कि यार अब यही ऑप्शन है जिससे मैं एक अच्छी जिंदगी जी पाऊंगा। तो वहां पे मैंने एक गोल बनाया था कि अगर इतना चेक हमारा हो जाएगा तो फिर पापा से मैं पूछ कर इंडिया वापस आ जाऊंगा। तो वही हमने जब गोल को हिट किया तब मैं परमानेंटली आज इंडिया वापस आ गया। तो जो लोग भी मुझे जो यूथ मुझे सुन रहा है,
आप सबको पता होगा कनाडा एक ऐसा देश है जहाँ जाने के लिए लोग लाइन में खड़े हैं, और मैंने वहां पर वीजा पूरा होने से पहले मैं वापस आ गया था इंडिया। राइट, ऐसा भी कुछ नहीं था कि मेरा वीजा रिन्यू नहीं हो रहा था, ऐसा कुछ। मैं मेरे डिसीजन से मैं इंडिया वापस आया हूँ। राइट, तो आज जो मैं टॉपिक पे आपको बात करने जा रहा हूँ, फ्यूचर ऑफ यूथ इन नेटवर्क मार्केटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हमें जानना चाहिए कि हम कौन से एरा में जा रहे हैं। देखिए, पहले बात करें तो पेरेंट्स देखते थे कि आईटी में बड़ा स्कोप है। राइट, आईटी इंडस्ट्री में बड़ा स्कोप है, तो हर एक अपने बच्चों से आईटी करवा रहे थे। फिर कुछ लोगों ने देखा कि नहीं, ये इंडस्ट्री आगे जाने वाला है, तो लोग वो इंडस्ट्री में घुस गए। तो वैसे ही हमें देखना पड़ेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री कहाँ जा रही है। आज गवर्नमेंट का फिक्की और केपीएमजी का रिपोर्ट हम देखें तो वो क्लियरली हमको बता रहा है कि कितना नेटवर्क मार्केटिंग बूम होने वाला है। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। राइट, जो भी यूथ मुझे सुन रहा है, ध्यान से सुनिए, मैं बताने जा रहा हूँ बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। सबसे पहला तो ये आपको अमीर बनाता है। इससे बड़ा फायदा क्या हो सकता है? हर एक का ड्रीम रहता है। राइट, मैं आपको आज एक एक्सरसाइज करवाने वाला हूँ। आप इस मीटिंग में अभी के अभी, अगर आपके पास डायरी पेन है या तो नहीं है, डजेंट मैटर, लेकिन आप अपने 5 ड्रीम सोच के रखिए। राइट, आप अपने 5 ड्रीम सोचिए जो आपको इस इंडस्ट्री में पूरे करने हो या तो अपने लाइफ में पूरे करने हो। और वो 5 ड्रीम, गाड़ी भी हो सकती है, बंगला भी हो सकता है, फॉरेन ट्रिप भी हो सकता है, मॉम डैड का रिटायरमेंट हो सकता है, मॉम डैड को एक अच्छी लाइफ देना हो सकता है, तो कुछ भी, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप 5 ड्रीम अभी के अभी सोचिए जो मैंने भी सोचे थे। और फिर मैंने देखा था कि मैं जिस रास्ते पे खड़ा हूँ, मैं जिस मेरे जॉब के रास्ते पे खड़ा हूँ, क्या वो रास्ता मुझे मेरे मंजिल की तरफ लेकर जा रहा है या नहीं। मेरी मंजिल थी कि मुझे फॉरेन टूर्स करने हैं, मुझे कार अचीव करनी है, एक बीएमडब्ल्यू M4 मेरी ड्रीम कार है, 2 करोड़ की गाड़ी है, वो मेरा ड्रीम कार है, तो वो मुझे अचीव करना था। तो फिर मैंने देखा कि जिस रास्ते पे मैं खड़ा हूँ, जिस जॉब के रास्ते पे खड़ा हूँ, क्या मुझे आने वाले टाइम पे वो मुझे मंजिल दिख रही है कि नहीं। तो ऑब्वियसली मुझे नहीं दिख रही थी। तो फिर मैंने क्या किया, मेरे आसपास मैंने वो लोग ढूंढे जो मेरे प्रोफेशन में ऑलरेडी 5-10 साल काम कर रहे हैं। तो मैं बीबीए कर रहा था, तो मेरे मास्टर्स में एमबीए का सोच रहा था, तो मैंने देखे कि क्या मेरे से 5 साल बड़े एमबीए ग्रेजुएट जॉब पर मर्सिडीज या तो बीएमडब्ल्यू लेकर जा रहे हैं कि नहीं। मुझे नहीं दिखे। मैंने कहा यार, यहाँ पे तो कोई अचीव नहीं करा बीएमडब्ल्यू, तो मैं तो थोड़ी अलग इंसान हूँ। मैं तो शायद उनसे भी, मैं कहूँ तो मैं पढ़ने में एवरेज था, तो मैं तो सोचा था मैं तो उनसे भी एवरेज हूँ, तो मैं कैसे अचीव कर पाऊंगा। तो कहीं ना कहीं मैंने देखा कि मेरा रास्ता ही मुझे मेरी मंजिल की तरफ लेकर नहीं जा रहा है, तो वो रास्ते पे चलने का फायदा नहीं है मेरे लिए। तो इनिशियली वो रास्ते पे मैं चला, बट पार्ट टाइम हमने ये बिल्ड किया। तो आपको भी हम कह रहे हैं कि पार्ट टाइम हमें ये बिल्ड करना है। तो आपने जो 5 सपने सोचे हैं, आप इमेजिन तो करिए कि आप जो प्रोफेशन में जाने का ट्राई कर रहे हैं, वो प्रोफेशन से वो सपने आपको कब पूरे होते नजर आ रहे हैं। शायद आज से 20 साल बाद, शायद 25 साल बाद आपको शायद वो अपने सपने पूरे हो। लेकिन दोस्त, अगर आपका ड्रीम बीएमडब्ल्यू है, तो उसको चलाने का मजा 40 साल पे आएगा कि 25 पे आएगा। मुझे तो 25 पे आएगा। तो मैंने सोचा कि नेटवर्क मार्केटिंग से अगर ये सब मिल सकता है तो वाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग। राइट, तो सबसे पहले दोस्त, ये आपको अमीर बनाती है। राइट, जो अमीर लोग होते हैं वो नेटवर्क बनाते हैं, बाकी सारे लोग सिर्फ जॉब ढूंढते हैं। ये एक कोट है, थोड़ा सा कड़वा है लेकिन सच है। आज आप देख लीजिए, कितनी भी बड़ी बड़ी आज कॉन्सेप्ट जो दुनिया में बड़े हुए हैं, वो सारे के सारे नेटवर्क से हुए हैं। मैकडॉनल्ड्स की बात करें, इतनी बड़ी फूड चेन इंडस्ट्री, अगर वो मैकडॉनल्ड्स सिर्फ यूएस में सिर्फ एक होता तो क्या इतना पॉपुलर होता, क्या इतना सक्सेसफुल वो होता? नहीं। लेकिन आज इतने सारे स्टोर है, तभी मैकडॉनल्ड्स कहा जाता है। सेम सेम विथ अमेजोन। आज अमेजोन सिर्फ एक कंट्री में होता तो क्या फेमस होता? नहीं होता। लेकिन आज इतनी सारी कंट्रीज में इतनी सारी प्रोडक्ट्स के साथ है, इसलिए इतना फेमस है। वो नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं वो लोग। फेसबुक क्या है? खुद की एक भी प्रोडक्ट नहीं है फेसबुक की। मार्क जकरबर्ग ने आज तक, शायद मेरे को याद है, तो एक भी पोस्ट नहीं डाला है, फिर भी वो इतना बड़ा पैसा कमाता है। कैसे? फेसबुक पे ना तो लॉगिन करने का पैसा है, ना फेसबुक चलाने का पैसा है, तो कहां से पैसा क्रिएट हो रहा है? वो नेटवर्क है। तो जितने भी लोग आप अमीर बनना चाहते हो, एक बात याद रखना, आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। बड़े बड़े लोग नेटवर्क बनाते हैं, नेटवर्क के अलावा ऑप्शन ही नहीं है अमीर होने का। राइट, अगर आप जॉब में है तो मैं आपको बताऊं कि आप भी ऑलरेडी नेटवर्क में है। जॉब में मैं कहूं तो पिरामिड स्कीम बोलता हूं मैं जॉब को। कई लोग मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में कहते हैं कि ये तो पिरामिड स्कीम है। मैं उनकी आंखें खोलता हूं कि दोस्त, ये पिरामिड स्कीम नहीं है। पिरामिड स्कीम तो आपकी जॉब है। जैसे जॉब की बात करें, सबसे ऊपर सीईओ रहता है। राइट, सबसे ऊपर सीईओ रहता है, उसके नीचे
कुछ रीजनल हेड्स होंगे, उनके नीचे कुछ बड़े मैनेजर्स होंगे, उनके नीचे दूसरे मैनेजर्स होंगे, फिर आते हैं एम्प्लॉयज या तो टीम लीडर्स, फिर आते हैं सब एम्प्लॉयज, फिर आते हैं क्लर्क्स। तो क्या गारंटी है कि क्लर्क एक दिन सीईओ बन जाएगा? कोई गारंटी नहीं है। क्या गारंटी है कि सारे क्लर्क सीईओ बनेंगे? कोई गारंटी नहीं है। तो पिरामिड स्कीम तो उसको बोलते हैं कि जो नीचे वाले चांसेस बहुत कम है कि ऊपर जाने का, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में इक्वल चांसेस है कि हर एक लोग ऊपर जा सकते हैं। तो जॉब में भी तो वो नेटवर्क बन रहा है, ऊपर एक है और एक के नीचे इतने सारे लोग हैं, वो भी तो नेटवर्क है। तो नेटवर्क से ही आज अमीर बना जाता है दोस्त। तो अगर आप जिंदगी में अमीर बनना चाहते थे, एक बात याद रखना, आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। नेटवर्क के अलावा ऑप्शन नहीं है कोई। दूसरी बात करूं बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, वो आपको सॉफ्ट स्किल डेवलप करके देगा। आपको मैं बताना चाहूंगा, सॉफ्ट स्किल इतनी बड़ी स्किल है जो कॉलेजेस में सिखाई नहीं जाती, राइट? कॉलेजेस में नहीं सिखाई जाती सॉफ्ट स्किल। देखिए 100 लोग सेम डिग्री लेकर बाहर निकलते हैं, 100 लोग सेम डिग्री लेकर कॉलेज से बाहर निकलते हैं, लेकिन 100 लोगों को जॉब क्यों नहीं मिलती? 100 के 100 लोगों को जॉब क्यों नहीं मिलती? डिग्री तो सेम है, तो जॉब क्यों नहीं मिल रही? अब ऐसा मत कहिएगा इंडिया में जॉब नहीं है, माय डियर फ्रेंड, नो। इतनी बड़ी कंट्री है, हर जगह जॉब है। क्या आप ढूंढने के लिए तैयार है? लेकिन फिर भी 100 लोगों को जॉब क्यों नहीं मिल रही? उसका रीजन है सॉफ्ट स्किल, माय डियर फ्रेंड। मैंने बीबीए किया हुआ है ह्यूमन रिसोर्सेज में, मुझे पता है इंटरव्यू कैसे लिए जाते हैं। मैंने ह्यूमन रिसोर्सेज किया हुआ है, सिखाया जाता है हमको कि इंटरव्यू कैसे लेते हैं। तो इंटरव्यू में माय डियर फ्रेंड्स सॉफ्ट स्किल है 75%, 100% में 75% हम सॉफ्ट स्किल देखते हैं, बाकी की 25% में आपका डिग्री वगैरह सब देखा जाता है। तो डिग्री से ज्यादा तो सॉफ्ट स्किल मायने रखता है, जो कॉलेज में सिखाई नहीं जाती। सॉफ्ट स्किल क्या होती है? हाउ टू टॉक टू पीपल, राइट? हाउ टू डील विथ पीपल, हाउ टू मैनेज पीपल, ये होती है सॉफ्ट स्किल। तो नेटवर्क मार्केटिंग आपको वो सिखाता है। अगर आप कॉलेज में है अभी, तो नेटवर्क मार्केटिंग को अभी के अभी ज्वाइन करिए आप। इसलिए नहीं कि आपको इसमें से पैसा कमाना है, नहीं। अगर आप कॉलेज में है तो 1 साल तो नेटवर्क मार्केटिंग को इसलिए ज्वाइन करिए क्योंकि इसमें से आपको जो एक्सपीरियंस मिलने वाला है, इसमें से आपको जो सॉफ्ट स्किल मिलने वाला है, वो आपके रेज्यूमे में छलकाएगा। आपके रेज्यूमे में आप लिखने नहीं वाले ये सारी सॉफ्ट स्किल, बट जब आप इंटरव्यू देने के लिए बैठेंगे, आप में से वो सॉफ्ट स्किल छलकाएगी। वो लिखने की भी जरूरत नहीं है और वो चीज आपको जॉब दिला देगी, राइट? तो अगर आप आगे जाके बड़ी कोई जॉब अचीव करना चाहते हैं, जैसे आईएएस, वैसी जॉब अगर आप अचीव करना चाहते हैं, तो भी नेटवर्क मार्केटिंग बहुत काम की चीज है आपके लिए। तो सॉफ्ट स्किल डेवलप करके देगी आपको ये इंडस्ट्री, क्योंकि इस इंडस्ट्री में आप नए नए लोगों से मिलेंगे, आप नए नए लोगों से बात करेंगे, उनके फ्रेंड्स के साथ आपको बात करनी पड़ेगी, तो आप लीडर की तरह बिहेव करेंगे, तो वो सारी चीज आप में सॉफ्ट स्किल डेवलप करेगी, राइट? और इंडियन यूथ को ये बहुत जरूरत है। मैंने रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ा था कि 75% ऑफ एजुकेटेड यूथ आर नॉट रेडी फॉर द फ्यूचर जॉब्स। मतलब आने वाली जो जॉब्स है उसके लिए 75% एजुकेटेड यूथ रेडी ही नहीं है। तो वो रेडी कैसे नहीं है? वो सॉफ्ट स्किल की वजह से रेडी नहीं है, क्योंकि आने वाला फ्यूचर माय डियर फ्रेंड सिर्फ सर्विस का है। जिस बिजनेस में सर्विस ज्यादा होगी वही बिजनेसेस टॉप पे जाएंगे। जैसे कि देख लो अमेजॉन की ना तो दुकान है ना प्रोडक्ट है, फिर भी लोग अमेजॉन को क्यों प्रिफर करते हैं? क्योंकि वो 2 दिन में डिलीवरी दे देता है। आपको घर के बाहर जाने की जरूरत नहीं है, वो आपको डिलीवरी दे रहा है। तो दोस्त सर्विस वो सिखाती है सॉफ्ट स्किल। तो नेटवर्क मार्केटिंग से आपको सॉफ्ट स्किल सीखने को मिलेगी। तो अगर आप इस इंडस्ट्री में आए हो तो पहले साल प्लीज इनकम का एक्सपेक्टेशन मत रखिए। नो डाउट वेस्टीज का इतना वेल इंजीनियर्ड प्लान है, आपको इनकम चौथे 5वें महीने से आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन वो इनकम को भी ऐसे ही सोचिए, आई तो आई, नहीं तो ठीक है। 1 साल तक दोस्त एजुकेशन पे फोकस करिए। कोई भी प्रोफेशन ले लीजिए, आपको 3 ई से गुजरना ही पड़ेगा। 3 ई से गुजरना ही पड़ेगा। सबसे पहला ई है एजुकेशन। डॉक्टर एजुकेशन पे 8 साल गुजरता है, सोच सकते हो आप, 8 साल, राइट? नेटवर्क मार्केटिंग में कई लोग कहते हैं हम तो 1 साल में थक गए। अरे दोस्त, उन डॉक्टर से तो पूछो, 8 साल एजुकेशन पे काम करते हैं वो। एलएलबी बनना है आपको, 5 साल एजुकेशन पे काम करना पड़ेगा, फिर जाके दूसरे ई पे आप आएंगे, उसका नाम है एक्सपीरियंस। एक डॉक्टर 8 साल के बाद बाहर निकलेगा, फिर भी वो बड़े डॉक्टर के अंडर 2 साल तक एक्सपीरियंस लेगा। एक इंजीनियर 4 साल कॉलेज करने के बाद 1 साल अनपेड इंटर्नशिप करने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि पता है एक्सपीरियंस से एक अच्छी जॉब मिलेगी उनको। तो आपको एक्सपीरियंस पे फोकस करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। और तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है अर्निंग। तो अर्निंग तब आएगी जब आप एजुकेटेड होंगे और आप वेल एक्सपीरियंस होंगे। तो जो डॉक्टर 8 साल देने को तैयार है एजुकेशन पे, एक्सपीरियंस पे 2 साल को देने को तैयार है, जो इंजीनियर
4 साल एजुकेशन पे देने के लिए तैयार है, 2 साल 1 साल एक्सपीरियंस पे देने के लिए तैयार है, वही लोग जब नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो उनको 20 दिन में अपना बिजनेस चलता हुआ चाहिए। ऐसे कैसे चलेगा, राइट? पहले एजुकेशन तो लीजिए। वेस्टीज का इतना बड़ा एजुकेशन सिस्टम है, वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम वेस्टीज का है, उनसे सीखिए आप। सबसे पहले सीखिए तो सही, फिर एक्सपीरियंस ऑटोमेटिकली आएगा, तब जाके आपकी अर्निंग शुरू होगी, राइट? अब आगे बढ़ते हैं, बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। उसको मैं अगर थर्ड पॉइंट कहूं तो सेल्स एंड मार्केटिंग का आपको वैल्यू समझ आएगा, सेल्स एंड मार्केटिंग का आपको पावर समझ में आएगा। देखिए इतनी बड़ी कंपनियां हैं आज दुनिया में, इतनी बड़ी कंपनियां हैं, वो कैसे चल रही है? अगर उसको हम एकदम डेप्थ में जाए तो देखा जाए तो हर एक इंसान की मेहनत से वो इतनी बड़ी कंपनी बनी है, तो कहा जाए हर एक इंसान में पोटेंशियल तो है, राइट? लोग मुझे अक्सर जो ज्वाइन करते हैं वो कहते हैं कि नहीं नील सर, हम तो बेचना मुझे नहीं आता।